शाहजहाँपुर हुज्जाज इकराम तरबियती ट्रेनिंग कैंप का आज चौथा दिन था। आज हाजी हकीम पटेल साहब ने और हाजी यूनुस वकील साहब ने हज के मुताल्लिक कुछ बातें समझाई। वहीं मुफ्ती तलहा साहब ने हज मसाइल पर बयान किया। देखे शाहजहाँपुर से डॉक्टर आबिद अली मदनी की रिपोर्ट। सामानों की लिस्ट है, आप देख लें इसको, जो मुनासिब लगे इसमें से आपको अगर नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, और लगे कि हमें और इसमें सामान बढ़ाना है तो आपको ऊपर है, लेकिन जो जरूरत का सामान है मोटा मोटा उसकी लिस्ट जो है मुहैया आपको करा देंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब ये पढ़ना है अपना, अब ये अपनों को पढ़ना है। अब अपनों को कहां तक पढ़ना है? यहां तक, रुकने यमानी तक पढ़ना है। ये कलमा, तीसरा कलमा। अब इसके बाद हमें आना है तो यहां से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़े क्या? यहां से हज़रत अस्वद तक। अब यहां आ गया मेरी लाइन के पास, फिर आप जो है हज़रत अस्वद को जो है मौसा देंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और फिर आप आगे बढ़े। अब जो अभी हमारे बुजुर्ग बता रहे थे अबू जी कि 3 जो चक्कर होंगे वो रमल कहलाएंगे। अब रमल क्या होता है? रमल होता है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जब सहाबा को रोक दिया गया और मक्का में नहीं आने दिया गया, सुलह हुदैबिया हुआ, और उसके बाद जो है उनको बाद में इजाजत मिली सहाबा को। सहाबा कमजोर और ज़ईफ थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मेरे सहाबा, पहले 3 चक्कर तुम लगाओ, ऐसे तन के लगाना, पकड़ के लगाना, ताकि दुश्मन खौफ खा जाए तुमसे, तो लगे कि नहीं ये बड़े ताकतवर लोग हैं, इनसे नहीं झगड़ा करता। हमारे नबी ने इस सहाबा को बताया, तो सहाबा इकराम जो है 3 चक्कर उन्होंने रमल किया, ऐसे नहीं, ऐसे चल गया, ऐसे भी एक नौजवान की तरह इस तरह से 3 चक्कर लगा दिया, इसे रमल कहते हैं। तो 3 चक्कर इस तरह से लगाए, बाकी आसानी से चक्कर लगाए आप जो है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 चक्कर आपके पूरे हो गए तो आपका जो है ये 7 चक्कर का जो आपने नियत की थी कि अल्लाह ने तवाफ करता हूँ, करते हो, उससे कबूल फरमा, आसान फरमा, ये मुकम्मिल हो गए। अब यहाँ से इस्तिलाम करेंगे आप, और फिर उसके बाद जो है यहाँ आ जाएंगे आप मकाम इब्राहिम के पीछे, यहाँ आके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे आप वाजिबुल तवाफ। और इसके बाद जो है आप यहाँ जो पानी के स्टॉल है यहाँ चले जाएंगे। जैसे मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं कि ये खाने काबा का जो है, ये खाने काबा का जो है, ये खाने काबा का हिस्सा। अब यहाँ पर हजरत अस्वद है, अब ये मकाम इब्राहिम है। अब आपके चक्कर यहाँ पूरे हो गए, 7 चक्कर। यहाँ से चक्कर शुरू करना क्यों बताएंगे प्रैक्टिकल। यहाँ से आपके 7 चक्कर पूरे हो गए, आपने इस्लाम किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कर लिया, आपको पूरे हो गया। अब आपको जो है हजरत अस्वद इसके पीछे आना मकाम इब्राहिम। अब 2 रकात नमाज वाजिबुल तवाफ पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद आपको पानी के स्टॉल पे जाना है, ऐसे पानी के स्टॉल लगे होंगे वहाँ पर। जैसे हमारे हाजी सलीम ने बताया था कल कि आपको किसी भी कीमत पे ठंडा पानी नहीं पीना होगा। इंडिया के लोगों को ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी पियोगे बीमार पड़ जाओ, ठंडा मत पियो। और ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है तो ठंडा और गर्म दोनों का आमेजिश कर लो, दोनों को मिला लो और मुअत्तिल करके पी लो। यहाँ आपने पानी पी लिया, अब यहाँ आपने पानी पी लिया, फिर आपका आखिरी इस्तिलाम होगा। इसके बाद आपको यहाँ से जो है एंट्री नहीं है आजकल, शायद ऐसा हाजी सलीम बता रहे हैं कि यहाँ से एंट्री नहीं है आपको सफा मरवा के लिए। तो फिर क्या करना है कि फिर आपको फिराव भी चढ़ देना, आप फिराव भी चढ़ के पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल कहीं पर इसी स्टाइल में रहेगा जो आज हमने बनाया है, वहाँ पर इसी स्टाइल में आपको मिलेगा सब। तो जो है आप चले जाए, और जहाँ पर भी जो है आपको जिस मंजिल पे भी आपको जगह मिले उस मंजिल के ऊपर आपको जो है
सही करना है। इसके जो ये फराइज हैं, आपको नियत करना, तलबिया पढ़ना, 7 चक्कर लगाना, तवाफ करना और जो है सफा मरवा की सही करना, ये 4 फराइज हैं इसके अंदर। आपने 4 फर्ज पूरे कर लिए, आप करीब करीब इख्तिताम तक पहुंच गए उम्रा के, और उसके बाद आपने जो है सफा मरवा के चक्कर लगा लिए तो और आप अलग करा लें, आपका उम्रा मुकम्मल सिविल ड्रेस में आप आराम से राजा बाबू बन के घूम सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। और छोटे शैतान को कंकरी मार के एक तरफ खड़े हो जाएं और दुआ करें, अल्लाह से दुआ कबूल होगी। और दूसरे शैतान को फिर कंकरी मारें, फिर दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है। 2 शैतान को तो आपने कंकरी मार दी है 11 तारीख को, और बड़े शैतान को तीसरी मर्तबा कंकरी मारेंगे, उसको कंकरी मार के बदल दिया करे हुए अपने खेमे में आ जाए। ये दूसरी तारीख 11 तारीख का। 11 तारीख को जो है आप ज़वाल से पहले कंकरी मारने मत जाए। लोगों के तरीके के ऊपर लोग पहुंच जाते हैं 11 तारीख को कंकरियां मारने, तो आप जाना मत। अगर कंकरी पहले से आप 11 तारीख को ज़वाल से पहले कंकरी मारने चले गए और आपने फिर दिन भर रही और रात में कंकरी नहीं मारी, तो आपको एक दम देना पड़ेगा। तरतीब आपने साबित कर दी। इसलिए जो है ज़वाल से पहले आप 11 तारीख को मत जाना। 12 तारीख को भी आप ज़वाल से पहले से कंकरी मारने मत जाना। अगर ज़वाल से पहले तक कंकरी मारने चले गए तो आपको फिर एक दम देना पड़ेगा। ये तरतीब साबित हो रही है। ये 3 तरतीबें ये जरूरी है, इसका खास तौर से ध्यान रखें कि ये तरतीब के साथ आपको करना है। अब रहा सवाल, ये शैतान को कंकरियां मार दी तो कुर्बानी भी करना है। बड़े शैतान को कंकरी मार के कुर्बानी कर दो। और तक के बाद का रश वालों पहले कुर्बानी करो। तो आप आजकल वो सहूलियत हो गई है कि बैंक में जमा करो, आप डोटा जाएंगे, कहाँ लंबी दूर पे है वो कुर्बान गाँव, वहाँ जाने वाले जाते हैं। गुरु बहुत किसी ने देखा हो तो जा सकते हैं, वरना तो बैंक में जमा कर दो, टाइम बता दें, उसके 2 घंटे के बाद आप कुर्बानी कर देना, वो कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये जो है तरतीब के साथ। अब रहा सवाल, पहले कुर्बानी होगी, उसके बाद आलम के बाद तराश कर लेना और फिर नहा के अपने कपड़े सारे पहन लेना। तो ये 3 दिन जो है ये तरतीब। अब बड़े शैतान को कंकरी मार दी 10 तारीख को, अपने कपड़े वो बाल वो हलक कर दिया, मतलब कुर्बानी कर दी और सर के बाल बना दिए, नहा धो के अपन सीख लिए हो गए। अब आपको टाइम है तो आप तवाफ ज़ियारत के लिए मक्के मुकर्रमा चले जाइए। वहाँ मक्के मुकर्रमा में आप तवाफ कीजिए और सफा मरवा की दौड़ कीजिए, उसके बाद तवाफ ज़ियारत करके आ जाइए। अगर आपने तवाफ ज़ियारत नहीं किया या औरतों को शरई उज़्र आ गया है वगैरह, तो उनके लिए मसला है, वो मैं आखिरी टाइम पे बता दूंगा इंशाअल्लाह कि उनको क्या करना है। और ये इसकी हालत में वो मस्जिद में नहीं जा सकती, हरम शरीफ में, और बाकी का अरकान सब अदा करेंगे, नमाज नहीं पढ़ सकती। तो वो जो है जब उनको ये शरई उज़्र आ जाए और हज का टाइम आ जाए कि हज में मैदान अराफात में भी जाना है, मिना में भी जाना है, ये तो वो नहा धो के अपने एहराम का वो बांध ले और क़िबले की तरफ जैसे नमाज पढ़ते हैं इस तरह से बैठ जाए और नियत कर लें कि मैंने हज का एहराम बांधा है तमत्तो का, अल्लाह इसको कबूल फरमा, आसान फरमा और लब्बैक पढ़ते उठते, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करें। जिक्र कर वला रफ़सा वला फुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। एहराम बांधने का तरीका कल बता दिया था।
احرام حج کی 3 قسمیں، اس میں سے حج جو آپ کریں گے وہ حج تمتع ہے۔ کون سا حج کریں گے؟ حج تمتع کرنا ہے تو احرام بندھیں گے، یہیں سے باندھ لینا ہے احرام عمرے کا، وہاں جا کے اتار لو، پھر جب حج کے دن آئے تو پھر دوسرا احرام باندھا جائے گا اس ترتیب سے۔ اس کی ترتیب یہ رہے گی، جہاں سے بھی آپ کی فلائٹ ہوگی جانے کا، بمبئی سے ہو یا بھوپال سے ہو، وہاں سے جب احرام باندھیں گے آپ وہاں پر، تو عمرے کا ایک احرام باندھ، عمرے کا اس میں کیا کیا ہوں گے؟ احرام بندھے گا، جاتے جیسی وہاں پہنچو گے طواف کرو گے، تیسرا کام جو ہوگا وہاں پر رمل اور استباع ہوگا، چوتھا کام ہوگا عمرے کی صحیح ہوگی، اس کے بعد سر منڈانا ہے، کترانا ہوگا، یہ آپ کا عمرہ ہوگا۔ اب آپ اپنے سادے کپڑے پہن لیں۔ اب جب حج کے دن جب آئیں گے 8 تاریخ کو، یا جب بھی وہ کہیں 8 تاریخ یا 7 تاریخ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو اب حج کا احرام باندھیں گے آپ۔ اس میں کیا کیا کام کرنا پڑیں گے آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ نے حج کا احرام باندھا، اس کے بعد مینا میں قیام رہے گا 8 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک۔ تیسرا کام جو رہے گا وہ بہت اہم ہے اور حج کا مین رکن ہے، وہ ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا 9 تاریخ۔ تیسرا کام جو وہاں رہے گا مزدلفہ میں قیام۔ چوتھا کام جو رہے گا اس میں جو 10 تاریخ کا رہے گا وہ آخری جمرہ کی رمی، بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو صرف وہی ایک ہی رمی ہوگی۔ اس کے بعد قربانی کریں گے آپ، اس کے بعد آپ سر منڈائیں گے، اس کے بعد آپ طواف زیارت مکہ میں جا کے کریں گے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد صحیح وہ ہوگی، 3 دن تک وہ رہے گی، 9، 10، 11 اور 12۔ 10 تاریخ کو صرف وہ بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، اور 11 اور 12 کو تینوں کو شیطان کو کنکری مارے جائیں گے، 11 کو بھی اور 12 کو بھی، تینوں کو، پہلے اس کو پھر اس کو۔ اگلے دن جب 12واں تاریخ آئے گی پھر اس کو پھر اس کو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جب آپ گھر واپس آنے لگے، گھر آئے یا مکہ سے مدینہ جانا ہے، تو پھر جو یہ کام رہے گا طواف وداع، یہ واجب ہے۔ یہ حج تمتع کی ہے، جو آپ کو حج کون سا کرنا ہے اس کی پوری ایک موٹی سی شکل ہے۔ احرام باندھنے کے بعد مردوں کے لیے اوپر بھی اور لیڈیز کے اوپر جو 9 چیزیں ہیں اس کی پابندی ضروری ہے۔ نمبر 1 خوشبو نہ لگائے، نمبر 2 سروں میں کپڑا نہ پہنے، نمبر 3 سر اور چہرہ نہ ڈھانپے، نمبر 4 بالوں کو نہ کاٹے، لکھا ہوا یہاں پر، نمبر 5 بدن سے جو وغیرہ نہ مارے اور نہ گرائے، نمبر 6 ناخن نہ تراشے، نمبر 7 جمع یا دعائے جمع نہ اختیار کرے، نمبر 8 خشکی کے جانور کو نہ چھیڑے اور نہ مارے، نمبر 9 پر جوتے نہ پہنے، یہ مرد کے لیے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، صرف ایک کی اجازت ہے، کیا؟ جوتے وہ پہنے۔ اگر محرم نے ایک کامل بڑے عضو پر خوشبو لگائی، ایک عضو میں نے آپ کو بتایا پیشانی ایک عضو کہلاتا ہے، ران ایک عضو پورے کہلاتی، پنڈلی ایک عضو الگ ہے، اور داڑھی کا ایک حصہ ایک الگ ہے، سر ایک الگ عضو کہلاتا ہے۔ اس پر اگر خوشبو لگائی اور اس پر پورا تقریباً کچھ زیادہ وقت نہیں گزر گیا، خوشبو لگی نہیں، ہٹا ہی نہیں ہے، تو پھر ایک بڑا جانور آپ کو قربان کرنا، دم دینا پڑے گا، جس کو دم کہتے ہیں۔ دم یعنی خون، دم کے معنی خون کہتے ہیں، جانور کو ذبح کرنا، بڑے جانور، گائے ذبح کرے یا اور ذبح کرے، یہ تو پورے ایک عضو پر پورے جیسے پیشانی ہے پوری اس پہ رکھتی تو یہ حکم ہے، اور اگر تھوڑی
सी रखी आधी पेशानी पर, مثلا नाक कान, नाक पे लग गई, देखो नाक आजू आया हिस्सा, कान, आंख, उंगली, मूंछ पर थोड़ी सी खुशबू लगाई तो इस पर सदका वाजिब होगा। सदका कितना? वो 1.25 किलो गेहूं जो अपन सदका की तरह देते हैं वो देना पड़ेगा। ये खुशबू के मुताबिक है। अच्छा, किसी महरम ने जैसे बेरी के पत्ते या सर वगैरह धोया और सफाई हासिल की तो इस पर कोई जजा वाजिब नहीं। इसके बाद सिला हुआ कपड़ा, एक तो मसले से अपनी 8 चीजें हैं, एक इसमें से बता रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। सिला हुआ कपड़ा कितनी देर पहनने पर कफारा है सिले हुए कपड़े का? कितनी देर? अगर मेरे मर्द ने सिला हुआ कपड़ा 1 दिन या 1 रात पहना, यानी 12 घंटे, 1 दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की, 12 24 घंटे 1 दिन होता है, तो 12 घंटे तक तो एकदम वाजिब होगा। मिसाल के तौर पर कोई मिकात से गुजरा, 1-8 घंटे में उसने कपड़े बदल लिया, आराम बांध दिया, तो उस पर दम थोड़ी होगा, वही मिकात से ऊपर से वो गुजर चुका, तो एकदम वाजिब होगा। और अगर इससे कम पहना है तो सदका अदा करे। 12 घंटे से कम तक पहने लगा सिला हुआ कपड़ा तो सदका देगा, और 12 घंटे तक या इससे ज्यादा तक अगर पहने लगा तो भी